हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र मौर्य। आई एम डेटा साइंटिस्ट इन विजय। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड, और नॉट। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं एज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम इसे एक टेबल से समझते हैं। पहले नॉट को समझते हैं कि अगर x हमारी एक कंडीशन है, वैल्यू हो सकती है। जब हमारा फर्स्ट केस में अगर x की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और अगर हम उसमें नॉट का यूज़ करेंगे तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। और अगर सेकंड केस में x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू ट्रू है तो अगर हम उसमें नॉट का यूज़ करेंगे तो आउटपुट आएगा फॉल्स, यानी कि ये उसे कन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। अब सेकंड आता है हमारा एंड, जिसमें हम दो वैल्यू या कंडीशन, तो हम मान लेते हैं x और y। तो अगर हमारी x और y दोनों ही फॉल्स है और उसमें हम एंड का यूज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आता है। और सेकंड केस में अगर हमारी x वैल्यू फॉल्स है बट y वैल्यू ट्रू है और इसमें अगर हम एंड का यूज़ करेंगे तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आएगा तब भी। और थर्ड केस में अगर हमारी x वैल्यू ट्रू है बट इस बार y वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट भी फॉल्स तब भी आएगा। बट दोनों वैल्यू, अगर हमारी x वैल्यू और y वैल्यू दोनों ही ट्रू हैं तब आउटपुट हमारा आता है ट्रू। यानी कि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई तो वो आउटपुट हमेशा फॉल्स देगा। अब आता है हमारा और, ये भी हमारी दो कंडीशन या दो वैल्यू के बीच में ही वर्क करता है। जब हमारी x कंडीशन और y कंडीशन दोनों ही फॉल्स हैं तब ये आउटपुट फॉल्स देता है। अगर हमारी x कंडीशन फॉल्स है और y कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट ट्रू देगा। और थर्ड केस में अगर x कंडीशन ट्रू है बट y कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स, तब भी आउटपुट ट्रू देगा। और जब हमारी x और y दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू देगा। तो इसमें ये पता लगता है कि जब तक और में दोनों ही वैल्यू हमारी फॉल्स ना हो तब तक ये ट्रू ही देगा। यानी कि इसमें अगर एक भी फॉल्स या अगर और में एक भी वैल्यू ट्रू आ गई तो आउटपुट भी ट्रू में देगा। आइए इसे आप प्रैक्टिकल से करते हैं। एंड में देखते हैं कि अगर ट्रू एंड फॉल्स तो इसमें क्या होता है। तो हम लिखते हैं ट्रू, इसमें एंड का यूज़ करते हैं, एंड फॉल्स। अब इसको रन करूँ तो आउटपुट आया है मेरा फॉल्स। ये तो हमने बुलियन डेटा टाइप से करा। अब हम इसको एज आ एक किसी वैल्यू से देखते हैं। अगर मैं 1 एंड 0 करता हूँ तो आउटपुट मेरा क्या है, 0। अब आता है हमारा सेकंड केस कि एक फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, फॉल्स है, देन सेकंड वैल्यू ट्रू है। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स एंड ट्रू, तो इसको मैं रन करता हूँ तब भी मेरा आउटपुट आया फॉल्स। अब इसको एक वैल्यू से देखते हैं। अगर 0 एंड 7 तो आउटपुट आया मेरा 0 तब भी। अब आता है हमारा थर्ड वन केस आता है कि अगर दोनों ही वैल्यू फॉल्स हैं, जैसे फॉल्स एंड फॉल्स, तो इसको मैं रन करूं तो आउटपुट मेरा आया फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू जब फॉल्स है तो आउटपुट भी फॉल्स में आएगा। अगर इसको वैल्यू से देखें हम 0 एंड फॉल्स तो अब भी 0 आया। अब हम फोर्थ केस आता है हमारा ट्रू एंड ट्रू। अगर मैं इसमें करूं ट्रू एंड ट्रू, अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट आया ट्रू। बट हमें ये नहीं पता कि इसमें कौन सा ट्रू आया। तो इसको अगर वैल्यू से समझिए कि 3 एंड 8, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आउटपुट मेरा आ रहा है 8। अब ऐसा क्यों हुआ कि अगर पाइथन इसको रीड करेगा तो फर्स्ट वैल्यू देखेगा कि अरे ट्रू वैल्यू, यानी कि 3 एक ट्रू वैल्यू है, कि ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा कि उसने आगे रीड करा कि अरे इसमें तो एंड ऑपरेटर का यूज़ है। उसने कहा ठीक है। अब वो वेट करेगा क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है कि वैल्यू अगर फॉल्स आ गई तो वो फॉल्स देगा और अगर ट्रू आ गई तो ट्रू देगा। तो यहाँ 8 क्या है, एक ट्रू वैल्यू है। तो एंड का रिजल्ट 8 की वजह से ही रिफ्लेक्ट हुआ है, तो उसी को उसने आउटपुट में दिया है जो आया हमारा 8। अब इस वाले में, ऊपर वाले में देखते हैं सेल नंबर 17 में, जिसमें हमने लिखा था कि फर्स्ट कंडीशन जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो मान लेते हैं अगर कि 0 एंड फॉल्स, जब अगर
हम एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो हमारी गली में 2 रिचार्ज की दुकान पड़ते हैं, तो अगर पहली दुकान में ही हमारा रिचार्ज हो जाता है तो हम दूसरी दुकान में क्यों जाएंगे। वैसे ही अगर पाइथन में उसको 0 वैल्यू मिल गई और सेकंड एंड ऑपरेटर लगाए तो आगे वो रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को फॉल्स ही देना है, तो आउटपुट इसलिए उसने पहले ही रीड कर दिया और आउटपुट दे दिया 0। इस वजह से हमारा इसमें आया था 0। अब आता है और ऑपरेटर, लाइक अगर इसमें ट्रू और ट्रू हो, ट्रू और ट्रू, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ ट्रू, तब तो आउटपुट ट्रू आ रहा है। अगर इसको वैल्यू से करें हम, लाइक 9 और 3, तो 9 आ रहा है, क्योंकि जब हमें पता है और ऑपरेटर में एक भी वैल्यू हमारी ट्रू आ जाती है तो आउटपुट भी ट्रू में आएगा। तो पहली वैल्यू जब इसको ट्रू मिल गई पाइथन को, तो उसने देखा फिर सेकंड में कि और ऑपरेटर लगा, तो उसे पाइथन को पता है कि अगर और में एक भी वैल्यू हमारी ट्रू आती है तो आउटपुट भी ट्रू, तो इस वजह से हमारा 9 आया। अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स में, अगर मान लेते हैं ट्रू और 0, तब आउटपुट आया मेरा ट्रू। अगर इसको वैल्यू से देखें हम, जैसे अगर हम 5 या 4 और 0 करते हैं तब भी हमारा 4 आया। एक और एग्जांपल करते हैं इसका हम, ट्रू और फॉल्स, तब भी आउटपुट हमारा ट्रू आया है कि अगर, क्योंकि हम और में क्या है, अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू आ जाती है तो आउटपुट भी ट्रू आता है। अब एक और केस देखते हैं हम और का, कि फॉल्स और ट्रू, अगर पहली वैल्यू फॉल्स है तो हम रख देते हैं जैसे फॉल्स और ट्रू, तब भी आउटपुट हमारा ट्रू आया। लेकिन इसमें ये पता नहीं लगा कि ट्रू क्यों आया। एक और एग्जैक्ट देखते हैं, अगर 0 और 1, अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो 1 आया, क्योंकि और में क्या है, एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब ट्रू देता है, और 1 क्या है, हमारी एक ट्रू कंडीशन है या वैल्यू है, इस वजह से हमारा ट्रू आया। अब देखते हैं फॉल्स में, फॉल्स और फॉल्स, अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तब फॉल्स आ रहा है। इसको वैल्यू से अगर समझे हम, जैसे अगर 0 और फॉल्स, तो इसको मैं रन कर रहा हूँ तो फॉल्स आ रहा है। इस बार 0 क्यों नहीं आया, तो वही चीज़ है कि अगर इसमें पाइथन रीड करा कि फॉल्स है और फिर और ऑपरेटर लगाए, तो वो वेट कर रहा है कि अगर मेरे को ट्रू वैल्यू दूंगी तो मैं ट्रू में आंसर दूंगा, बट इसको फॉल्स वैल्यू मिली तो उसी की वजह से और का जो रिजल्ट था वो रिफ्लेक्ट हुआ है। इसी वजह से जो जिस वैल्यू की वजह से और का रिजल्ट रिफ्लेक्ट हुआ या बदला है, उसी ने उसको ही उसने आउटपुट में दिया है, तो आउटपुट आया है हमारा फॉल्स। अब नॉट को देखते हैं, नॉट ट्रू, अगर मैं नॉट ट्रू कर देता हूँ तो आउटपुट आया मेरा फॉल्स, कि स्टेटमेंट क्या बननी कि ये ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं है तो क्या रहेगा, फॉल्स, जैसे जनरल होता है। वैसे अगर हम इसको वैल्यू से समझें, जैसे नॉट 7, तो अब भी फॉल्स आया कि ये 7 नहीं, यानी कि 7 एक क्या है, हमारी ट्रू वैल्यू। अब इसका सेकंड केस आता है नॉट का, कि अगर नॉट फॉल्स, तो हम लगा लेते हैं नॉट फॉल्स, तो स्टेटमेंट क्या बनी हमारी कि ये फॉल्स नहीं है। जब फॉल्स नहीं है तो क्या बचा, ट्रू। अगर इसको वैल्यू से देखते हैं हम, नॉट 0, तब आउटपुट आया ट्रू। ठीक है। अब एक और हमारा टॉपिक आता है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम यानी कि इसमें जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने पढ़ा था बैडमास इन पाइथन, वैसे ही प्रेसिडेंस होता है एक लॉजिकल ऑपरेटर का, कि आप पहले कौन सा यूज़ करोगे, देन कौन सा है, देन कौन सा। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं नॉट। अगर हमारे मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स लगे हैं किसी केस में या प्रोग्राम में, तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है आइए देखेंगे। क्योंकि पहले हम उसमें सॉल्व करेंगे नॉट वाली वैल्यू को, देन सेकंड टाइम पे हम करेंगे एंड वाले को, देन थर्ड वाले पे और को। आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 and 3 और 0
एंड नॉट 4, तो आउटपुट आया मेरा 3। अब देखते हैं कैसे। जैसे हम अगर इसको सॉल्व करें, नॉट पहले था तो यानी कि नॉट 4, तो आउटपुट हमारा आ गया फॉल्स यानी कि फॉल्स। तो इसका वैल्यू क्या बनेगी 2 एंड 3 और 0 एंड फॉल्स, क्योंकि फॉल्स आया था आउटपुट नोट करने के बाद, तब आउटपुट हमारा 3। अब एंड वाले को यूज़ करते हैं, अगर 2 एंड 3 तो इसमें आया 3। एक और एंड हमारे, तो इसमें 0 एंड फॉल्स, 0 एंड फॉल्स, तो इसमें आए 0 यानी कि, तो क्या बचा इसमें 3। अब आता है हमारा और 3 और 0, तो आउटपुट हमारा है 3। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस काम करता है कि नॉट पहले सॉल्व करा तो हमारा आउटपुट आया फॉल्स, फिर एंड वाले दोनों, क्योंकि 2 एंड लगे थे तो हमारा 3 आया। एक एंड कर फर्स्ट वाले एंड में हमारा 3 आया, सेकंड वाले में 0। तो अब जब 3 और 0 बचा है तो और ऑपरेटर का काम आ गया, तो इसमें आउटपुट आया 3, क्योंकि और में क्या है, अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू है तो वो ट्रू देगा। तो आउटपुट में क्योंकि 3 हमारी एक क्या है ट्रू वैल्यू, इस वजह से हमारा आउटपुट भी 3 आया। ऐसे ही ये इस वाले हमारे केस में भी आया था। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।